मेवारी जाऊं। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महामंत्री दुर्गा सिंह, जाओ इन कंचनियों को शाही खजाने से 2-2 सरफी और एक हीरे के हार देकर दरबार से इन्हें रुखसत कर दिया जाए। राज दरबारी जी सरकार। महाराज सम्राट का आदेश है कल कंचनियों को शाही खजाने से यथाउचित पुरस्कार देकर हर रोज की बात रात दरबार से रुखसत कर दिया जाएगा। जैसी आपकी आज्ञा सरकार। कंचनियों चलिए एक एक करके बारी बारी से महाराज को आदाब करते हुए अपना अपना इनाम लो और अपने अपने रनवास के लिए रुखसत हो जाइए। हमारे इस विक्रमगढ़ राज्य के महामंत्री दुर्गा सिंह, मैं तुमसे अपने प्रजा के विषय में कुछ जानकारी लेना चाहता हूं। आदेश करे राजन, क्या जानकारी लेना चाहते हैं आप? तो सुनिए दुर्गा सिंह। और मंत्री जी बतलाइए और समाचार क्या आया जी। मंत्री जी बतलाइए और समाचार क्या आया जी। और प्रजा में किसी तरह की भय उठती है आवाज। प्रजा में किसी तरह की भय उठती है आवाज। महामंत्री दुर्गा सिंह, हमारे इस विक्रमगढ़ राज्य के प्रजा के क्या अहवाल हैं, मैं तुमसे जानना चाहता हूँ।
अवश्य बताएंगे राजन, सुनिएगा। बोलिए। और सवाल चार सब ठीक है, और आने समाचार सब ठीक है, और आए मेरे सरकार और प्रजा और आपके नाम से करती जय जय। मेरे तानवी सम्राट, आपके इस मुल्क के अंदर किसी को किसी प्रकार की परेशानी नहीं है, और यही नहीं, चारों तरफ से भ्रमण करके मैंने देखा राजा, याद की सारी जनता, याद की सारी प्रजा आपके नाम से जय जयकार करती। वाह महामंत्री दुर्गा सिंह, हम तुमसे बहुत खुश हैं, और नाज है कि जिस तरह तुम अपने ड्यूटी पर कायम रहोगे, तब तक कोई भी आक्रमण हमारे विक्रमगढ़ राज्य पर चढ़ाई नहीं कर सकता है। कहा गया है कि बजे ताली चुगलकर से, बजे ताली चुगलकर से नियम यही सदा से हो, और राजा भी प्रजा से तो प्रजा भी राजा से हो। अगर हमारी प्रजा हमारे शासन काल में खुशी है तो मैं भी खुश हूं। अगर हमारी प्रजा हमारे शासन काल में दुखी है तो मैं भी दुखी हूं। स्थान ग्रहण करिए। और सेनापति निर्भय सिंह, मैं आज तुमसे अपने बॉर्डर के विषय में कुछ जानकारी लेना चाहता हूं। फरमाइएगा मेरी दानवीर सम्राट, आप सीमा सरहद की क्या जानकारी करना चाहते हैं, कर सकते हैं। तो ध्यान से सुनिए निर्भय सिंह। और कहिए सेनापति, कहिए सेनापति, कहिए सेनापति, कहिए सेनापति, कहिए सेनापति, बॉर्डर के सारे अहवाल बतलाइए। सीमा में कोई गड़बड़ी तो है नहीं, मिन्नते यार सारी फरमाइए। सीमा में कोई गड़बड़ी तो है नहीं, मिन्नते यार सारी फरमाइए। मेरी दानवीर सम्राट, आपने सीमा का समाचार पूछा है तो ये आपका खादिम, ये आपका गुलाम आपसे सब कुछ बतलाएगा। राजन सुनिएगा। बोलिए सेनापति जी। तो सीमा बॉर्डर पे सेना है राजन लगी, सीमा बॉर्डर पे
गाने सेना लगी। मेरे दानवीर सम्राट, सीमा सुरक्षित है, दुश्मनों से कोई खतरा नहीं है। सीमा के चारों तरफ हमारे नौजवान तैनात कर दिए गए हैं राजन। कोई भी दुश्मन, कोई भी आतंकवादी हमारी सीमा के अंदर आक्रमण नहीं कर सकता है राजन। काश अगर कोई भी दुश्मन हमारी सीमा के अंदर आक्रमण करने की जरूरत करता है तो मैं उसके पैर को काट कर फेंक दूंगा। वाह वाह मेरे वीरवर सेनापति निर्भय सिंह, तुम्हारे बहादुरी पर मुझे नाज है। जिस तरह तुम हमारे बॉर्डर पर सुरक्षा करते हो, इसी तरह अगर तुम सुरक्षा करते रहोगे तो कोई भी आतंकवादी, कोई भी घुसपैठी हमारे विक्रमगढ़ राज्य पर चढ़ाई नहीं कर सकता है। महाराज, आपका कहना बिल्कुल सत्य है। देश की रक्षा से बढ़कर, देश की रक्षा से बढ़कर ना ये मेरी जान है, प्राण कर देना न्यौछावर वर्दी की पहचान है। जब तक दम में दम है, जब तक दम में दम है, परचम हर समय लहराएगा। देश की ये शान तिरंगा हरगिज ना झुकने। वाह सेनापति निर्भय सिंह, लेकिन ये बताओ कि इस वक्त हमारी संख्या कितनी है और कहां पर लगी हुई है? महाराज, आपने सीमा की संख्या पूछा है तो मैं आपसे सब कुछ बतलाऊंगा राजन। यानी हमारी सेना की संख्या कितनी है और किस तौर पर चलती है। 1,35,000, 1,35,000 की पैदल सेना तैयार है। 80,000 से कम नहीं घोड़ों के अश्वार है। हाथी तोपों व रब्बा की, हाथी तोपों व रब्बा की संख्या कई हजार है। हौसला बुलंद है उन जवानों के जो खींच रहे तलवार। वाह बहादुर, वाह मेरे बहादुर सेनापति निर्भय सिंह, हमें तुम पर गर्व है और नाज है कि तुम्हारे रहते हुए हमारे विक्रमगढ़ राज्य पर कोई भी आतंकवादी आक्रमण नहीं कर सकता है। और सेनापति निर्भय सिंह, स्थान ग्रहण करिए। आज मैं तुमसे अपनी बीती हुई कहानी बताना चाहता हूं कि मैं कुछ देख नहीं सकता, मैं आंखों से अंधा हूं, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता है। एक दिन हम और हमारी पत्नी घोड़े की सवारी करके जंगल में शिकार खेलने जा रहा था और अचानक मेरे घोड़े का पैर फिसल जाने के कारण मेरा घोड़ा गहरे खंडक में गिर गया और महारानी अपना दम तोड़ दिया और मुझे उसी दिन से मेरे सर में चोट आ गई। मुझे आंखों से कुछ दिखाता नहीं है। मैं क्या करूं, क्या ना करूं? महाराज, सब्र से काम लीजिए। चिंता करने से कोई चीज का समाधान नहीं होता है। ऊपर वाले पे भरोसा रखें, एक दिन आपकी आंखों में रोशनी जरूर आ जाएगी। हाँ महाराज, मंत्री दुर्गा सिंह ठीक कह रहे हैं। भगवान पर भरोसा रखिए महाराज। ईश्वर ने चाहा
तो आपकी आंखों में रोशनी जरूर आ जाएगी महाराज। सेनापति निर्भय सिंह, मैंने बहुत इलाज कराया, देश विदेश के डॉक्टर आए, लेकिन उन्होंने कहा कि महाराज अब तुम्हें आंखों से नहीं दिखाई देगा। यही चिंता मुझे रातों दिन खाए जा रही है। महाराज, आपकी आंखों का इलाज अमेरिका के मशहूर डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह के हाथ से चल रहा है। आज आपकी आंखों की पट्टी का खुलने का दिन भी है महाराज। आप अपनी आंखों को आहिस्ता आहिस्ता खोलिए और हम लोग देखेंगे ईश्वर को क्या मंजूर होता है। महाराज अपनी आंखों को खोलिएगा। सेनापति निर्भय सिंह, मेरे आंखों में रोशनी नहीं आई है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए जाओ इसी वक्त मेरी बेटी गुणवती और मेरी बहन निर्मला को पूरे परिवार के साथ राज दरबार में बुलाया जाए। मैं उनसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। महाबली, जी सरकार। जाओ महाराज के पूरे परिवार को राज दरबार में उपस्थित करो। जैसी आपकी आज्ञा सरकार।